साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग मोहन जोदाड़ो के संबंध में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके उत्खनन या खोज के जो हैं 100 वर्ष पूरे हुए हैं 2022 में। और इस पे जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, उन कुछ प्रश्नों को भी इस वीडियो के तहत हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में पुरातात्विक अवशेषों की खोज की थी। यह स्थल जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तथा यदि मोहनजोदाड़ो के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक था। यह जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिए कहां पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता के महानगर का प्रतिनिधित्व करता है। सिंधु घाटी में इसका जो विकास है वो 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच इसका विकास हुआ था। मोहनजोदाड़ो की प्रमुख विशेषताओं के संबंध बात करें तो इसे दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक छोटा लेकिन ऊंचा क्षेत्र जिसे गढ़ी कहा जाता है, और दूसरा बड़ा लेकिन निचला क्षेत्र जिसे निचला नगर कहा जाता है। और जो हड़प्पा सभ्यता का जो धौलावीरा है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। यह प्राचीन सभ्यता का एक आदर्श नियोजित नगर था। यहाँ के घरों में स्नानागार, शौचालय और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था रही है, तथा सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पैटर्न में बनाया गया है, जो एक दूसरे को समकोण पे इस प्रकार से काटती थीं। गढ़ी क्षेत्रों में ऐसी संरचनाओं, कैसी गोदाम, विशाल स्नानागार आदि के प्रमाण मिले हैं, जो ऊंचे स्थल पर बनाए गए थे, जिनका उपयोग शायद विशेष सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मुहर, दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति, बड़े अन्न भंडार इत्यादि भी यहाँ पर पाए गए हैं। अब जो इसके खोज करता रहे हैं उनकी बात करते हैं, राखल दास बनर्जी की। तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1914 में प्रकाशित प्राचीन मुद्रा नामक पुस्तक लिखी थी। यह मुद्रा शास्त्र अर्थात सिक्कों के अध्ययन पर केंद्रित जो है यह पुस्तक रही है। उन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में कई विनिबंध अर्थात मोनोग्राफ और पुस्तकें, जैसे कि बांग्ला इतिहास सहित कई सारी पुस्तकें और उपन्यास लिखे थे। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत के शिक्षक भी रहे हैं। अब जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हम देखते हैं। जैसे कि यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 में प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा संस्कृत के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से सिंध में अवस्थित हैं? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंदहोदड़ो, सुरकोटदा। तो इसमें सिंध में कौन से स्थित है अर्थात पाकिस्तान में? तो मोहनजोदाड़ो और चंदहोदड़ो। तो इसलिए यहां पर जो आपका बी ऑप्शन था ये आपका सही हो जाता है। जबकि सुरकोटदा आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, सुरकोटदा गुजरात में स्थित है, और हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, ना कि सिंध में। अगला प्रश्न रहा है, अगले प्रश्न को देखते हैं, एक सेकंड। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो यदि देखें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के तट पर स्थित है। अगला था, चंदहोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया गया, ये जेएच मैके ने, जबकि मोहनजोदाड़ो का राखालदास बनर्जी ने किया था। अन्य प्रश्नों को देखते हैं, एक सेकंड। जैसे यहां पर एक सेकंड, यह है मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो के टीलों का पता लगाया था। आगे चलते हैं। अगला इसमें प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज या सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है उनका नाम क्या है? तो राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने जो है वो हड़प्पा की खुदाई की थी या उसका उत्खनन किया था, जबकि राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो देखिए, आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, ये सभी संबंधित थे, परंतु बी.ए. स्मिथ इससे संबंधित नहीं थे।
देखिए, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था और वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदाड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतीय एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध रहे बी.ए. स्मिथ। अन्य प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, प्रश्न क्या है कि 3 कथन दिए गए। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सही बात है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, प्लांट सिटी का। ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, बिल्कुल पता था। तो यहां पर आपका पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा नहीं सही है। तो ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाता है। अब इसकी व्याख्या थोड़ी सी देखते हैं। देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल रहे हैं। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ऑक्सफोर्ड प्रणाली में सड़कों के किनारे के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांच तैयार किया जाता था। अर्थात धातुओं के उपयोग का ज्ञान था, परंतु लोहे की खोज इस समय तक नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो ये वृषभ मुद्रा आपको कहां मिलती है? मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूर भूर प्रशंसा जो है वो मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशेषता दिखाई गई है वह अपूर्व है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। अगला प्रश्न है कि कथन कारण का मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, यह भी सही है। परंतु जो कारण है यह स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। एक सेकंड, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो मोहनजोदाड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर, ध्यान रखिए भी किस तरफ है, तो सिंधु नदी के तट पर तो है परंतु दाएं तट पर है। तथा हड़प्पा जो है यह वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल मांट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। तो हड़प्पा जो है रावी के बाएं तट पर है, जबकि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। नगर सिंधु सभ्यता के ये 2 प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः रखालदास बनर्जी, मोहनजोदाड़ो खोज रखालदास बनर्जी और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय अर्थात विलुप्त स्थिति में है। तो इस प्रकार कारण और कथन दोनों सही है, परंतु जो है व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर हमने इस तरह के कुछ प्रश्नों को यहां पर देखा। अब अगला जो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था, कहां प्राप्त हुआ है? तो ये जो है आपका मोहनजोदाड़ो में। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे तो 55 मीटर है, 55 मीटर, और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। अगला प्रश्न है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? मोहनजोदाड़ो से। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। ये सभी कथन सही हैं, इसलिए यहां पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। चाहे इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हैं जो वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा नगर नामक नगर पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज जो है 1921 में की गई थी। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधो स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए। इस प्रकार सभी जो चारों कथन बताए गए वो सभी के सभी क्या हैं? वो सही हैं। इस प्रकार से हमने मोहनजोदाड़ो के संबंध में चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।